कहानी रामचरण की चालाकी। गांव में रामचरण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम ममता था, जो सीधी सादी और भोली थी। एक दिन गांव के मुखिया और उसके कुछ साथी रामचरण के घर आए और बोले, तुम्हारी पत्नी ने कुछ अजीब बातें कही हैं, इससे तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए संभल कर रहना। ये कहकर वे लोग चले गए। रामचरण सोचने लगा, ये लोग अभी तो चले गए, लेकिन ये बातें इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गांव के लोग यही समझें कि मेरी पत्नी ने वो बातें मजाक में कही थी, या फिर लोग समझें कि मेरी पत्नी पागल या बेवकूफ है। उस रात रामचरण सो नहीं सका। वह पूरी रात जागकर योजना बनाता रहा कि किस तरह अपनी पत्नी को गांव वालों के सामने बेवकूफ साबित किया जा सके। अगले दिन रामचरण सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपनी पत्नी ममता से कहा, अरे भगवान, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। घर का दरवाजा बंद रखना और किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई आए तो कह देना कि मेरे पति बाहर गए हैं और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रामचरण बाजार गया और सबसे पहले मिठाई की दुकान से कुछ लड्डू और जलेबियां खरीदी। फिर वह मछली बेचने वाले से मछलियां भी खरीद लाया। शाम तक जब वो घर लौटा तो उसने ममता को लड्डू देते हुए कहा, देखो ममता, तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। ममता ने हैरानी से पूछा, आज कौन सा खुशी का मौका है? रामचरण ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, आज राजा की बेटी की शादी है। महल के पास से गुजरते हुए मुझे राजा के नौकरों ने लड्डू दिए। उस रात आधी रात को रामचरण ने ममता को जगाया और कहा, उठो ममता, हमें जंगल में छिपा खजाना लाना है। ममता ने तुरंत हामी भर दी और वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ मछलियां जमीन पर बिखरी हुई थी। ममता ने हैरानी से कहा, अरे, ये मछलियां यहाँ कैसे आ गई? रामचरण ने बिना झिझक कहा, अरे, यहाँ कल मछलियों की बारिश हुई होगी, इसलिए ये मछलियां बिखरी पड़ी है। ममता का मुंह खुला रह गया। मछलियों की बारिश? ऐसा भी होता है? रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, तुम तो घर के कामों में लगी रहती हो, बाहर की दुनिया के बारे में तुम्हें क्या पता। वे दोनों आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर ममता के सिर पर कुछ टकराया। ममता ने देखा कि एक पेड़ पर जलेबियां उगी हुई थी। उसने हैरानी से कहा, अरे, इस पेड़ पर तो जलेबियां उग रही है। रामचरण ने हंसते हुए कहा, अरे, इस जंगल में जलेबियों के पेड़ भी होते हैं। ममता ने भी रामचरण की बात पर विश्वास कर लिया और वे आगे बढ़ते गए। अंत में वे खजाने का मटका लेकर घर लौट आए। अगले दिन राजा के सिपाही रामचरण के घर आए और उसे दरबार में ले गए। राजा ने रामचरण से पूछा, हमें खबर मिली है कि तुम्हें खजाना मिला है। रामचरण ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। तभी सिपाही ममता को दरबार में लेकर आए। राजा ने ममता से पूछा, क्या तुम्हारे पति को खजाना मिला है? ममता ने डरते हुए सारा सच बताया और साथ ही मछलियों की बारिश और जलेबियों के पेड़ की भी कहानी सुनाई। राजा और दरबार के सभी लोग हंस पड़े। राजा ने कहा, ये तो बड़ी मजेदार बात है, मछलियों की बारिश और जलेबियों के पेड़। लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया है। इस तरह रामचरण ने अपनी चालाकी से गांव वालों और राजा को बेवकूफ बना दिया और ममता को भी यकीन दिला दिया कि ऐसी अजीब चीजें सच में होती है। अंत। इस तरह रामचरण की चालाकी से उसने अपनी पत्नी को गांव वालों के सामने बेवकूफ साबित कर दिया और खुद बच निकला।